ओम नमस्ते जी। 10वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। गत श्रव्य कणिका में हमने जाना कि हमारे कथानायक शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी जी काशी में पढ़ने के लिए रुके हैं। आगे यह वर्णन मिलता है, उसका मन इन विद्याओं को पढ़ने में रमा करता था, किंतु रात्रि को शय्या ग्रहण करने पर योगियों का संधान करने के लिए उसके मन में दूसरे प्रकार के ही भाव जागृत हो जाया करते। कभी कभी उसे विचार आता कि पांडित्य का भार वहन करने से लाभ नहीं है। यदि मृत्यु को जय करने का कार्य ही शेष रह गया तो देश भ्रमण और विद्या ग्रहण उसके लिए व्यर्थ हैं। जो घर बार और माता पिता को छोड़कर आया वह सब किस कार्य में आया, यह चिंता उसे दिन रात सताने लगी। इस दुश्चिंता के कारण उसका चित्त चंचल और अशांत हो गया था। इससे उसने काशी छोड़कर अन्यत्र जाने का अपना विचार पक्का कर लिया था। अतः वह काशी के सब पंडितों से विदाई और आशीष मांगने लगा। यह देखकर सबने ही दुख प्रकट किया। वह अपने गुरुओं का प्रिय शिष्य था। परमहंस स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ही उसके काशी के एकमात्र आश्रय थे और द्वार बंगाधीश ही उसके आर्थिक सहायक थे। इन दोनों की कृपा से ही उसने काशी में रहकर ज्ञानोपार्जन का यह सुयोग पाया था। उसके अन्यत्र जाने के विचार से इन दोनों ने ही दुख प्रकट किया था। इन लोगों ने चाहा था कि वह कुछ समय तक और काशी में रहे और शेष शास्त्रों का भी अध्ययन करे। उन्होंने उसे काशी में ही योग सिद्ध साधकों को और ढूंढने की प्रेरणा भी की थी। अतः शुद्ध चैतन्य ने काशी छोड़कर अन्यत्र जाने का विचार कुछ समय के लिए त्याग दिया था और उसने अन्य शास्त्रों का अध्ययन आरंभ कर दिया था। उपनिषद पाठ पंडित अच्युतानंद शास्त्री ने उसे 11 प्राचीन और पंडित बलदेव शिरोमणि ने उसे 101 नवीन उपनिषद पढ़ाए थे। स्मृतियों का पाठ पंडित रत्नाकर शिरोमणि से उसने प्राचीन और पंडित महेश चंद्र स्मृति रत्न से उसने नवीन स्मृतियों का अध्ययन किया था। पंडित सत्यचरण लाहिड़ी, सत्यलोक जो प्रसिद्ध योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी के 81 वर्षीय पौत्र सन 1985 ईस्वी में हैं, ने हमें 8 मई 1985 ईस्वी को बताया था कि उन्होंने काशी के पंडित महेश चंद्र स्मृति रत्न का नाम बचपन में किसी प्रसंग में किसी से सुना था। बौद्ध दर्शनों का पाठ भिक्षु तथागत धर्मपाल से उसने महायानी बौद्ध संप्रदाय के माध्यमिक और योगवाद सिद्धांत तथा राहुल भद्रमणि से हीनयान बौद्धिक संप्रदाय के वैभाषिक और सौत्रांतिक के सिद्धांत पढ़े थे। जैन दर्शनों का पाठ साधु युगल किशोर पारेख से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने दिगंबर जैन संप्रदाय के उमा स्वामीकृत तत्वार्थादिगम सूत्र और श्वेतांबर जैन संप्रदाय के हरिभद्रकृत लोक तत्व निर्णय आदि ग्रंथों का विस्तृत पाठ पढ़ा था। तंत्र शास्त्रों का पाठ तांत्रिक साधु बेताल भैरव बाबाजी ने ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य को तंत्र शास्त्रों के योग, क्रिया और चर्या को, शैवों के आगम को, शाक्तों के शक्ति तंत्र को, वैष्णवों के विष्णु तंत्र और बौद्ध जैनियों के अवैदिक तंत्र को पढ़ाया था। चार्वाक और बारहस्पत्य दर्शनों का पाठ पंडित विभूति भूषण तर्क वागीश से सर्वदर्शन संग्रह और पंडित क्षेमकरण दर्शन शास्त्री से बृहस्पति और चारवाक के नास्तिकवाद, संजय के संशयवाद, केश कंबली के जड़वाद, कश्यप के औदासीन्यवाद, गोपाल के अदृष्टवाद और काकुद कात्यायन के पंचभौतिकवाद के पाठ उसने पढ़े थे। मनस्तत्वों का पाठ और अंत में परमहंस सच्चिदानंद स्वामी ने उसे मनस्तत्व विषय पर कपिल के सांख्य प्रवचन सूत्र के ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका और पतंजलि के योग दर्शन के साधनपाद सूत्रों के व्यवहारिक पाठ पढ़ाए थे।
इन सब शास्त्रों के अध्ययन से ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के अंदर विभिन्न शास्त्रों के पाठ की प्रबल इच्छा और तुलना आलोचना की रुचि उत्पन्न हो गई थी और उसका चित्त पहले से बहुत शांत हो गया था। काशी के बड़े बड़े विद्वान साधु साधक तपस्वियों के सत्संग से और विभिन्न शास्त्रों की विचारधाराओं से परिचय प्राप्त होने से वह अपने जीवन में बहुत ही धन्य और कृतार्थ अनुभव करने लगा था और उसके हृदय में सिंह सदृश बल आ गया था तथा ज्ञानालोक से चित्त उद्भासित हो गया था। फिर वह काशी के विभिन्न मठ मंदिरों और आश्रम तपोवनों में योग सिद्ध पुरुषों का संधान करने लगा। तीर्थ यात्रियों की भीड़ भाड़ में और विभिन्न सांप्रदायिक कोलाहलों में योग सिद्ध पुरुषों को ढूंढ निकालना उसके लिए कठिन था। इस स्थिति में परमहंस सच्चिदानंद स्वामी ने उसे योगियों के संधान के लिए नर्मदा नदी के तटवर्ती तीर्थ स्थानों में जाने के लिए प्रेरणा दी और यह भी कहा कि चाणोद, कर्णाली और व्यासाश्रमादि स्थानों में अवश्य जाना चाहिए। तदनुसार काशी से प्रस्थान की कोई तिथि संभवतः संवत 1905 विक्रमी गुजराती संवत 1904 के भाद्रपद मास सितंबर 1848 ईस्वी की वर्षा ऋतुकालीन निश्चित की गई। परमहंस सच्चिदानंद स्वामी के प्रबंधानुसार ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के काशी से प्रस्थान से पहले दिन उसके सभी ज्ञानदाता गुरुजन उसे आशीर्वाद देने के लिए दशाश्वमेध घाट पर एकत्र हो गए थे। गुरुओं को दक्षिणा देने के लिए द्वारबंगाधीश दरभंगा नरेश ने उसके पास 500 रुपए भेज दिए थे। सब गुरुओं ने उसके ललाट पर चंदन का टीका लगाकर और सिर पर हाथ रखकर मंत्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दिया था। शुद्ध चैतन्य ने सबके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। इनमें बौद्ध, जैन और नास्तिक गुरु भी थे। उसने 500 रुपए अपने इन गुरुओं को दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दिए। परमहंस सच्चिदानंद सरस्वती ने सब गुरुओं की ओर से उसे आशीर्वाद दिया था। ब्रह्मचारिन सौम्य शुद्ध चैतन्य, पवित्र काशी धाम से सौभाग्य के कारण तुम बहुत ही मूल्यवान ज्ञान संपद को प्राप्त हुए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर योग विद्या सीखने की प्रबल इच्छा उद्दीप्त हो रही है। हम लोग उस आग को बुझाना नहीं चाहते हैं। हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं, तुम ही हम सबको छोड़कर जा रहे हो। हम लोग तुम्हारा आत्मिक उत्कर्ष चाहते हैं। तुम यहां से नर्मदा रेवा नदी के किनारे जाने के लिए प्रस्थान करो। वहां नदी के दोनों तटों पर आश्रम बनवाकर बहुत से योगी पुरुष रहा करते हैं। नर्मदा नदी में स्थान स्थान पर दूसरी बहुत सी नदियों के संगम स्थल मिलेंगे। भिन्न भिन्न साधन क्षेत्र और तीर्थ स्थल मिलेंगे, किंतु हिंस्र पशु जंगलों में विचरण करते हैं। वृक्षों में फल मिलेंगे, सरोवर में जल मिलेगा, वृक्षों के नीचे और ऊपर सोने के स्थान मिलेंगे। वनचर मनुष्य तुमको आश्रय देंगे। जैसे वहां तपोवन और आश्रम है, ऐसे ही वहां चोर और डाकुओं के भी आश्रय स्थल हैं। अपने साथ में डंडा और थैली रखो तथा मन में ईश्वर भक्ति रखो। विपदाएं आएंगी, लेकिन तुम पार हो जाओगे। गुरुओं का यह आदेश और आशीर्वाद ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य ने स्वीकार किया। अपने सभी गुरुओं के चरण स्पर्श कर वह प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा। वह अपने परम हितैषी द्वारबंगाधिपति से विदाई लेने के लिए गया। वे उसके प्रति स्नेह और श्रद्धा का भाव रखते थे। उसके प्रस्थान के कारण वे संतप्त थे। उन्होंने उससे कहा, तुम अपने प्रयोजन के अनुसार रुपए, पैसे और सामग्री जो जितनी चाहो यहाँ से लेकर जाओ। शुद्ध चैतन्य ने उनसे कहा, आपकी कृपा से काशी से अमूल्य ज्ञान संपदा मुझे मिली है, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन वे माने नहीं, इसलिए उसने विवश होकर एक लोटा, एक कंबल, एक अंगोछा और एक डंडा उनसे लेकर काशी से नर्मदा की ओर प्रस्थान किया। अगली श्रव्य कणिका में हम उनके नर्मदा तट भ्रमण का विवरण सुनाएंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट
sansa.org, rvirdal.in।